किसी गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा और अपनी सास मीनू कौवी के साथ रहती थी। कालू कौवा और मीनू कौवी दोनों ही टुनटुनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। टुनटुनी गर्भवती थी, इसलिए वो दोनों चाहते थे कि उनके घर लड़का ही आए। अरे कालू बेटा, तूने टुनटुनी की जांच करवाई या नहीं? मैं नहीं चाहती कि हमारे घर कोई लड़की आए। मुझे तो बस अपना पोता चाहिए, पोता, याद रखना। हाँ हाँ माँ, तो मुझे कौन सी लड़की चाहिए? मुझे भी अपना बेटा चाहिए। अपने वंश को आगे बढ़ाने वाला चिराग चाहिए, कोई बेटी बेटी नहीं चाहिए। बेटा एक काम करते हैं, आज हम टुनटुनी को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप करके बता देगा कि उसके गर्भ में लड़का है या लड़की। हाँ हाँ माँ, ऐसा ही करते हैं। वो दोनों टुनटुनी को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाते हैं। कालू कौवा डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी गर्भवती है। मुझे ये जांच करवाना है कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की। अरे नहीं नहीं, पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है ये गैर कानूनी है? मैं ये काम नहीं कर सकता। कहीं और ले जाओ इसे। सुन डॉक्टर, इज्जत से बोल रहा हूँ, तू मेरी बातें मान ले, वरना ठीक नहीं होगा। मैं तुझे यही जान से मार दूंगा और तेरा ये दुकान भी तोड़ दूंगा। इसलिए जल्दी से चेकअप करके बता कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की। कालू कौवा डॉक्टर को डरा धमकाकर चेकअप करवा लेता है। डॉक्टर टुनटुनी की जांच करता है तो उसे बहुत आश्चर्य होती है और वो कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है भला? मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। ये कैसे मुमकिन है? अरे डॉक्टर, खुद में ही बड़बड़ाते रहोगे या हमें भी बताओगे? क्या हुआ, जल्दी बताओ। इसके गर्भ में मेरा बेटा ही है ना? नहीं नहीं, इनके गर्भ में कोई लड़का नहीं है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इनके गर्भ में एक नहीं बल्कि 12 बेटियां हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? खैर जो भी हो, तुम इन सभी बच्चियों को मार दो। हमें ये अपने घर में नहीं चाहिए। इतनी सारी मुसीबत हमें नहीं चाहिए। नहीं नहीं माँ जी, माफ करना। देखो, पहले ही मैं एक पाप कर चुका हूँ, अब कोई पाप नहीं करूँगा। बेहतर होगा तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा तो सही नहीं होगा। कालू कौवा और मीनू कौवी मजबूरन टुनटुनी को अपने घर ले आते हैं। मीनू कौवी अपने बेटे से कहती है, अरे कालू बेटा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अगर एक भी बेटी होती तो भी हम उसे नहीं रखते। यहाँ तो 12 बेटियां होने वाली है तेरी। नहीं नहीं बेटा, मैं उन्हें अपने घर में बिल्कुल नहीं रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो 12 लड़कियां तेरे सर का बोझ बन जाए। तू तो जीना ही भूल जाएगा बेटा, तो उनके लिए दहेज ही जमा करता रह जाएगा। हाँ हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। तो मैंने कब कह दिया कि मैं उन्हें रखूंगा? मैं इस मुसीबत को किसी भी कीमत पर अपने साथ नहीं रखूंगा। एक काम करते हैं, टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। वो कहीं भी जाकर मरे, उससे हमें क्या करना है? मैं एक अच्छी सी अमीर चिड़िया देखकर दूसरी शादी कर लूंगा, जो मुझे मेरा बेटा देगी। हाँ हाँ बेटा, ये उपाय सही लग रहा है। चल ऐसा ही करते हैं। वो दोनों टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी उन दोनों के सामने बहुत रोती और गिड़गिड़ाती है। माँ जी, कालू जी, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? मैं गर्भवती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी बेटियों का क्या होगा? ऐसा मत कीजिए। आप दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप दोनों तो मेरे अपने हैं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी? अरे कलमुही, तू कहीं भी जाकर मर, इससे हमें क्या करना है? हमने तो तुझसे पहले ही कहा था हमें लड़का चाहिए, लड़का। लेकिन नहीं, तू तो हमें 12 लड़कियां देने वाली है। माँ जी, मैं मानती हूँ मेरी 12 बेटियाँ होने वाली हैं, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? ये मेरी मर्जी तो नहीं है, ये तो भगवान की देन है। आप लोग को तो खुश होना चाहिए कि आपको 12 लक्ष्मियाँ मिल रही हैं। अरे भाड़ में गई तेरी 12 लक्ष्मियाँ, तू उसे अपने पास ही रख, हमें नहीं चाहिए। चल भाग यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। टुनटुनी रोती हुई जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में पहुंचने के बाद उसे एक कुआं नजर आता है।
उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो मरने का फैसला ले लेती है। जैसे ही वो उस कुएं के पास जाती है, तभी उसे पीछे से एक चिड़िया आवाज देकर कहती है, अरे अरे रुको रुको बहन, ये तुम क्या करने जा रही हो? उस चिड़िया का नाम पिंकी था। अरे बहन, ये तुम क्या करने जा रही थी? तुम अपनी जान क्यों देना चाहती हो? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या बताऊं बहन, मैं गर्भवती हूँ। डॉक्टर ने बताया कि मेरे गर्भ में 12 बच्चियां हैं। मेरे पति और मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। उनके अलावा मेरा कोई है ही नहीं। मैं कहाँ जाऊँ? मैं इन 12 बच्चियों को कैसे पालूंगी? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, न रहने के लिए जगह है, न खाने को खाना है। मुझे एक यही रास्ता नजर आया। ये तुम क्या कह रही हो बहन? अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी होने वाली बच्चियों के बारे में तो सोचो। उन्हें इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दोगी? नहीं नहीं बहन, ऐसा मत कहो। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। भला कोई भी माँ अपने बच्चे को कैसे मारना चाहेगी? लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इन 12 बच्चियों को मैं इस दुनिया में लाकर उन्हें एक जिल्लत की जिंदगी नहीं देना चाहती। देखो बहन, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेले ही रहती हूँ। मेरा घर कुछ खास बड़ा तो नहीं है और ना ही मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैं तो किसी के घर में काम करके अपना गुजारा चलाती हूँ। मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह जरूर दे सकती हूँ। और तुम चाहो तो मैं किसी के घर तुम्हें काम पर लगवा दूंगी। चलो मेरे साथ ही रहना। पिंकी चिड़िया टुनटुनी को अपने साथ अपने घर ले जाती है और कहती है, बस बहन, जो है सब यही है। माफ करना, मेरे पास बस यही टूटा फूटा घर है, इसी में मैं रहती हूँ। नहीं नहीं बहन, ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने तो मुझे रहने के लिए जगह दी है। तुम तो मेरे लिए भगवान के समान हो। और रही बात इस घर की, तो ये घर तो बिल्कुल महल की तरह है। मेरे लिए ये महल ही है बहन। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहन, मैं सोच रही थी कि तुम घर पर ही रहो। तुम अभी गर्भवती हो, तो तुम्हारे लिए काम करना सही नहीं होगा। मैं जितना भी कमाऊंगी उसमें से हम दोनों खा लेंगे। नहीं नहीं बहन, तुमने मुझे रहने को जगह दी है। अब मैं तुम पर और बोझ नहीं बन सकती। मुझे कहीं पर काम लगवा दो, मैं काम कर लूंगी। तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं काम करके इतने पैसे कमा लूंगी कि अपना और अपनी बच्चियों का गुजारा कर सकूं। ठीक है बहन, चलो मैं तुम्हें काम लगवाने को ले चलती हूँ। पिंकी चिड़िया टुनटुनी को जंगल की सबसे अमीर चिड़िया भोली कबूतरी के घर ले जाती है, जो अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ रहती थी। मालकिन, ये मेरी सहेली है। इसका नाम टुनटुनी है। ये काम ढूंढ रही है। क्या आप इसे काम दे सकती हैं? हाँ हाँ पिंकी, क्यों नहीं। घर में वैसे भी काम करने वालों की कमी हो गई है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस एक ऐसी काम वाली चाहिए जो मेरा ख्याल रखे। हाँ मालकिन, ये आपका ख्याल रख लेगी। ये गर्भवती है और इसके पति और इसकी सास ने इसे घर से निकाल दिया है, इसीलिए इसे काम की जरूरत है। आप इस बात की फिक्र मत कीजिए, ये बहुत अच्छी है। ये आपका ख्याल बिल्कुल आपकी बेटी की तरह रखेगी। इस पर बंटी कबूतर कहता है, देखिए टुनटुनी जी, हमारे घर में आपको और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। आप गर्भवती हैं, इसलिए आपको घर के मुश्किल काम नहीं करने हैं। आपको बस एक ही काम करना है, आपको मेरी माँ का ख्याल रखना है। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस समय पर दवाइयाँ देनी है और समय समय पर खाना खिलाना है। यूँ कहूँ तो आपको उनकी बेटी बनकर उनका ध्यान रखना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं इनका ख्याल बिल्कुल एक बेटी की तरह रखूंगी। इस तरह टुनटुनी भोली कबूतरी के घर काम करने लगती है। वो भोली कबूतरी का बहुत ध्यान रखती, उसे समय पर खाना खिलाती और समय पर दवाइयाँ भी देती थी। धीरे धीरे उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उन दोनों को ऐसा लगने लगा था कि वो दोनों माँ बेटियां हैं। अरे टुनटुनी बेटा, तेरे साथ रहने पर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तू मेरी ही बेटी है। मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन तेरे आने से वो कमी भी पूरी हो गई है। हाँ हाँ माँ जी,
आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरी भी माँ नहीं है। मैंने बचपन से ही अपनी माँ का मुंह नहीं देखा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर मेरी माँ होती तो वो बिल्कुल आपके जैसी होती। आपको सच कहूँ माँ जी, तो आपकी सेवा करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ की सेवा कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे काम पर रखा था। नहीं नहीं टुनटुनी बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। अच्छा छोड़ो ये सब, देखो शाम हो रही है, जाओ तुम घर चली जाओ, वरना फिर रात हो जाएगी। ठीक है माँ जी, मैं घर जाती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं कल फिर आती हूँ। टुनटुनी अपने घर के लिए निकल पड़ती है। तभी बंटी कबूतर अपनी माँ भोली कबूतरी से कहता है, माँ, ये टुनटुनी तो तुम्हारा बहुत ख्याल रख रही है। तुम दोनों को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये माँ बेटी की जोड़ी बन गई है। अरे हाँ हाँ बेटा, ऐसा ही है। क्या कहूँ, ये टुनटुनी है ही इतनी अच्छी। मेरे मन में एक बात चल रही है, अगर तुझे मंजूर हो तो क्या तू उससे शादी करेगा? क्या? ये तुम क्या कह रही हो माँ? तुम्हें पता भी है वो पहले से शादीशुदा है, उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। हाँ बेटा, मुझे ये सारी बातें पता है। तो क्या हुआ, उसके पति ने उसे छोड़ दिया है क्योंकि वो उसे समझ ही नहीं पाया। उसने हीरा गवा दिया, हीरा। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। उसे जो भी तकलीफें मिली है वो सिर्फ तू ही दूर कर सकता है बेटा। और मुझे एक बहुत अच्छी बहू भी मिल जाएगी जो एक बेटी की तरह मेरा ख्याल रखती है। माँ, वैसे सच कहूँ तो टुनटुनी मुझे पहले से ही पसंद थी, लेकिन मुझे लगा कि वो एक शादीशुदा लड़की है, इसलिए शायद तुम उसे पसंद नहीं करोगी, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, टुनटुनी के गर्भ में 12 बच्चियां हैं, तो 12 बच्चियों का बोझ तुम संभाल लोगी? खबरदार बेटा, जो तूने उन्हें बोझ कहा तो वो मेरी पोतियां हैं और तू मेरी पोतियों को बोझ कह रहा है। अच्छा माँ, माफ करना। अगली सुबह जब टुनटुनी काम पर आती है तो भोली कबूतरी उससे अपने बेटे से शादी की बात करती है। इस पर टुनटुनी कहती है, नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी 12 बच्चियाँ होने वाली हैं। आपको तो पता ही है, मेरे पति और मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। कहीं कल को आप लोगों ने भी यही किया तो मैं क्या करूँगी? और फिर ये बच्चियाँ तो बंटी जी की अपनी भी नहीं हैं। कल को उनसे सौतेलापन दिखाया जाएगा तो मैं क्या करूँगी? नहीं नहीं माँ जी, मैं यही ठीक हूँ। इस पर बंटी कबूतर कहता है, नहीं नहीं टुनटुनी, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो लोग बहुत दुष्ट थे जो तुम्हारे साथ ऐसा कर गए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं उन बच्चियों को अपनी बच्चियों की तरह पालूंगा। मैं कभी सोचूंगा ही नहीं कि वो किसी और की बच्चियां हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें और हमारी होने वाली बच्चियों को हमेशा खुश रखूंगा। भोली कबूतरी और बंटी कबूतर के बार बार कहने पर टुनटुनी मान जाती है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और खुशी खुशी वो सभी रहने लगते हैं।